शुभ प्रभात बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दोहराव कर रहे हैं और क्योंकि चैप्टर 1 और 2 का हम लोग कर चुके हैं, आइए आज हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे, महायज्ञ का पुरस्कार। ठीक है, तो दोहराव में सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस कहानी का सारांश। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार और हम लोग इस कहानी का सारांश जानेंगे कि क्योंकि इस सारांश जब इसका कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो कहीं से भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं कि महायज्ञ का पुरस्कार। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं कि जानते हैं कि एक इसमें दो सेठ की कहानी है। ठीक है, एक धन्ना सेठ है, ठीक है, और वो जो है धन्ना सेठ क्या है कि वह बहुत ही धनी बनी है, जैसा कि उनका नाम है वैसा उनका काम है, बहुत धनी है। उनके घर में नौकर चाकर हैं, ठीक है, और उनकी एक पत्नी भी है और दोनों बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, वह बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति के हैं, उनका विचार बहुत ही अच्छा है और वह दोनों में बहुत प्रेम भी है, यानी दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम भी है। ठीक है, लेकिन कहा भी जाता है कि सब दिन होत ना एक सा मना, लेकिन वह जो है हमेशा ऐसा नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और धन्ना सेठ क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। उनकी सारी संपत्ति जो है समाप्त, गरीब हो जाती है। अब जो है उनकी पत्नी, जब ये दोनों बहुत उदास थे, उनकी पत्नी उन्हें राय देती है कि आप यज्ञ बेच दीजिए, क्योंकि पुराने ज़माने में यज्ञ बेचने की एक प्रथा होती थी। तो यज्ञ बेचने की सलाह देती है। इस पर जो है सेठ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और वह है, अब सवाल है कि सेठ जो है या यज्ञ किनके यहाँ बेचा जाए। तो उनकी पत्नी राय देती है कि कुंदनपुर में एक सेठ रहते हैं, ठीक है, जिनका नाम है धन्ना सेठ, उनके यहाँ आप जाइए और पेड़ को बेचिए। ठीक है, तो यह प्लानिंग हो जाता है, ऐसी योजना बन जाती है। अगले दिन जाना है। सुबह में उनकी पत्नी 4 रोटी बनाती है उन्हें खाने के लिए और बना करके दे देती है कि रास्ते में आपको भूख लगेगी तो आप खा लीजिए। ठीक है, तो 4 रोटी और 1 लोटा पानी लेकर के वह चल देते हैं। सुबह में सूर्योदय होने से ठीक पहले ही निकल जाते हैं। चलते हैं, वह धन्ना सेठ के यहाँ जा रहे हैं अपने यज्ञ को बेचने के लिए। रास्ते में उन्हें भूख लगती है, लगभग 12 बज गया। जब भूख लगती है तो वह देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पे छाया हो, बैठ करके मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, फिर वहाँ से मैं चलूँ। उन्हें एक जगह रास्ते में मिलता है जहाँ पे छाया का पेड़ था, वहाँ पे वो बैठते हैं और रोटी निकालते हैं और पानी लेकर के बैठ जाते हैं खाने। तभी जैसे ही वो रोटी खाना चाहते हैं, उनके सामने एक कुत्ता आता है जो कि बहुत ही भूखा था। भूख से उसका पीठ में सट गया था। सेठ इस बात को समझ गए कि कुत्ता भूखा है और वह जो है एक रोटी क्या करते हैं, उसे खिला देते हैं। कुत्ता एक रोटी खा लेता है। तो एक रोटी खाने से उसकी भूख नहीं मरती है और यह बात सेठ भी समझते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना एक रोटी और खिला देते हैं। तब देखते हैं कि 2 रोटी खिला चुके हैं उसको, और 2 रोटी खिलाने के बाद भी
कुत्ता जो है वहाँ ठीक से उठ नहीं सकता था, कई दिनों से भूखा था। फिर तीसरी रोटी वह खाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, यह तीसरी रोटी भी मैं कुत्ता को ही खिलाऊं, और तीसरी रोटी भी कुत्ता को ही खिला देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आधा पेट किसी को नहीं खिलाना चाहिए, खिला देते हैं। फिर उसके बाद में चौथी रोटी की बारी आती है। फिर देखते हैं कि कुत्ता अभी भी थोड़ा सा भूखा है, उठ करके खड़ा तो हो गया, लेकिन चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, तो इसकी थोड़ी सी और शक्ति चाहिए। तो वो उस रोटी को क्या करते हैं, चौथी रोटी भी वह क्या करते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं, और कुत्ता खाकर रोटी खा करके और पानी पी करके एकदम तृप्त हो जाता है, और वहाँ से वह उछलते कूदते चला जाता है। सेठ भूखे रह जाते हैं और भूखे पेट वहाँ से फिर चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ? कुंदनपुर धन्ना सेठ के यहाँ यज्ञ में चले। चलते चलते शाम हो गई। शाम को जब पहुँचते हैं वहाँ, तो धन्ना सेठ की जो पत्नी थी वह भी बहुत अंतर्यामी थी। इस सेठ रास्ते में सेठ के साथ जो हुआ था वो सब कुछ जाना, और वह जाकर के वह यज्ञ बेचने की बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें सेवा सत्कार होता है और पूछा जाता है कि आप किस मकसद से आए हैं। तो सेठ कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसी बात है, मैं यज्ञ बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो रास्ते में भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है, उससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं हो सकता है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। और धन्ना सेठ जो है ये बात सुनते हैं तो खुश होते हैं। ठीक है, और अगले दिन क्या होता है कि सेठ वापस आते हैं बिना यज्ञ बेचे, आकर के अपनी पत्नी से सारी बात बताते हैं। उन्हें रास्ता में क्या क्या हुआ, कुत्ते के साथ उन्होंने क्या क्या व्यवहार किया, मतलब वो अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। तो यहाँ जब सेठ की पत्नी जब सुनती है तो वह भी बहुत खुश होती है और अपने पति की करतूत पर वह गर्व महसूस करती है कि आपने जो किया वह बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो इसलिए जो है अब तो ये स्वयं भूखे रहे और इन्होंने यज्ञ भी नहीं बेचा। शाम के समय में जब दीपक जलाने उनकी पत्नी जाती है, किनकी पत्नी यानी सेठ की पत्नी, जो पहले गरीब थे, धनी थे और फिर बाद में गरीब हो गए, जो यज्ञ बेचने गए थे, उनकी पत्नी शाम में जब दीपक जलाने जाती है तो देखती है कि उनके घर में बरामदे में उन्हें पैर में ठेस लगती है। तो जब ठेस लगती है तो वहाँ कुछ था, जब उसको हटाती है तो देखती है कि उसके नीचे जो है तहखाना बना हुआ है। तहखाना का मतलब होता है कि धरती के अंदर घुसने वाला मकान, तहखाना। आकर के अपने पति से बताती है ऐसी बात है, और दोनों पति पत्नी जब उस तहखाने के अंदर जाते हैं तो देख करके दंग रह जाते हैं। उस तहखाने के अंदर हीरे जवाहरात, सोने चांदी भरे हुए थे और जगमग दीपक से जगमग जल रहा था। तो और वहीं पे वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, और वहाँ आकाशवाणी भी होती है कि आपने जो रास्ते में स्वयं भूखा रह के एक भूखे कुत्ते को आपने भोजन कराया, वही सबसे बड़ा आपका यज्ञ था, उससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें तो यह सेठ जो है फिर क्या हो गए, धनी, फिर वह पुरानी रंगत में लौट आए। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से महायज्ञ का, तो यही इनका महायज्ञ का पुरस्कार था, यानी भूखे कुत्ते को भोजन कराना ही सबसे बड़ा इनका महायज्ञ का पुरस्कार था।
उन्हें महायोग का पुरस्कार मिला, तहखाने के रूप में धरती के अंदर हीरे जवाहरात की जड़े हुई थी। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। केवल हमें अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचनी चाहिए। सेठ चाहते तो वह रोटी खा सकते थे, उन्हें कुत्ते को खिलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बेजुबान जानवर को सारी रोटियां खिला दी, ये स्वयं भूखे रह गए। इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म शब्द सुनते ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने लगते हैं। धर्म का मतलब होता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उससे बड़ा और धर्म नहीं हो सकता है। एक जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, उससे बड़ा धर्म और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इसका भावार्थ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा और लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।